क्या हाल है दोस्तों। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और एक बार फिर से मैं ऋषि एक नया लेसन लेकर आया हूँ कुछ नए टॉपिक्स के साथ एमएस वर्ड 2007 के लिए। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो नॉर्मली पिछली क्लास में हमने आपको टेबल बनाना बताया था, तो उसके आगे हम करेंगे और सीधे हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में जो टॉपिक मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ वो इंसर्ट के अंदर इल्यूजरेशन के ये टॉपिक्स हैं। यानी इल्यूस्ट्रेशन टैब के अंदर जो ये ऑप्शंस मिलते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, ये आप लोगों को आज सीखना है। जैसे पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप और चार्ट, ये सब काफ़ी सारे टॉपिक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। और सबसे पहला ऑप्शन है पिक्चर वाला। नॉर्मली हमें अगर कभी भी टेक्स्ट से हटकर कंप्यूटर में पड़ी हुई कोई भी पिक्चर अगर चाहिए अपने फाइल में लानी है, अपने पेज पर डालनी है, तो आप पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये विंडो लाइब्रेरी का ऑप्शन खुल जाता है। और अब आप यहाँ पर कोई भी फोल्डर खोल के आप जो भी पिक्चर लेना चाहें वो आप उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एक फ्लावर है और इसकी मैंने पिक्चर इंसर्ट करना है, तो इस पर क्लिक करके आप इंसर्ट कर देंगे और ये पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी। और अगर आप देखें तो ये अपने एक डिफ़ॉल्ट साइज़ में आई है और इसके साथ आपको कुछ एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। आपको इसके चारों कोनों पर ये इस तरह के साइज़ को रीसाइज़ करने वाले ऑप्शंस हैं। आप इनकी मदद से इसकी हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। आप बस यहाँ पर माउस को लाते हैं इस पॉइंट पर और बस आपको यहाँ से पकड़ के आप चाहें तो इसे छोटा कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ कम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसकी हाइट भी कम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक एट्रीब्यूट मिलता है, ये असल में इस शेप को रोटेट करने के लिए होता है। आप देखें तो ये आपकी शेप को रोटेट कर देगा। अगर आप इसको पकड़ के इस तरह घुमाते हैं तो ये इसको रोटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और फिलहाल मैं इसको पहले की तरह ही कर देता हूँ जैसा ये पहले था। जैसे ही आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हैं या जब आप किसी पिक्चर पे काम कर रहे होते हैं, जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें डिज़ाइन, फ्रेम वगैरह ये सब चीज़ें लगाने के लिए एक नया मेन्यू मिलता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट मेन्यू। और इसमें मिलने वाले ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इस पिक्चर से रिलेटेड है। हालांकि इसमें से ज़्यादा करके ऑप्शन ऐसे हैं जो अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। पर इसमें जो आपको समझ में नहीं आएंगे वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहली एक मेन चीज़ जो अगर आप पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो आपको ये यूज़ करते समय ध्यान देनी होती है कि आप अभी इस पिक्चर को उठाकर इस जगह पे रखना चाहे या किसी और जगह पे रखना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसे यहाँ से इंसर्ट किया है। अगर आप इस पिक्चर को इधर उधर किसी दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी टेक्स्ट रैपिंग चेंज करनी पड़ेगी। और उसके लिए आप आएंगे यहाँ फॉर्मेट में। यहाँ फॉर्मेट में ये ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का, इस पर आपको कर देना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से आप इसे अब किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं, जिस जगह पे भी सेट करना चाहें आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी फ़ोटो की एक से ज़्यादा कॉपी निकालने का मन हो तो आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन प्रेस करना है और फिर आप इस शेप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करिए, तो इसकी एक और कॉपी बन के इसके साइड में आ गई। आप चाहें तो इसकी जितनी मर्जी कॉपी बना सकते हैं और रख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं इन अब ये 6 पिक्चर्स हो गई और इन 6 पिक्चर्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसे सीधे इस तरह से कर सकते हैं। जैसे होम में आते हैं और एडिटिंग में आते हैं, ये रहा ऑप्शन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये रहा ऑप्शन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो अब से माउस पे आप ऐसे इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसकी मदद से ये होता है कि आपके जितने भी शेप्स होते हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। और अगर आप चाहें तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल प्रेस करके पहले मैंने इस पर क्लिक कर दिया, फिर इस पे क्लिक कर दिया, फिर इस पे क्लिक कर दिया, सब पे एक एक करके हम क्लिक कर देते हैं। तो ऐसे भी ये सारे सेलेक्ट हो सकते हैं। फिर अगर आप चाहें तो इनको कॉपी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। इन सब की भी एक एक कॉपी मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके अगर निकालना चाहूँ तो देखिए निकाल सकता हूँ। ये इनकी एक एक कॉपी इस तरह से निकल कर आ गई। पर फिलहाल मैं अभी इन सब को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन सब की इतनी ज़रूरत नहीं है। इस सब को डिलीट कर रहा हूँ। और एक चीज़ और, जब आप शेप पर या शेप कर कह रहा हूँ, अगर आप पिक्चर यूज़ कर रहे हैं और अब मैं चाहता हूँ कि इसकी एक
फ़ोटो यहाँ रखनी है और दूसरी फ़ोटो इसके साइड में रखनी है, पर उस फ़ोटो में जो फ्लावर्स का अगर आप देखें तो डायरेक्शन इस तरफ है, राइट साइड। मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट साइड हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इधर से आपको ये फ्लावर पकड़ना है और उसको इधर तक आप ले आइए और फिर इस फ्लावर को उठाकर आप यहाँ पर रख लीजिए। तो अब देखिए, तो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई है, मतलब एक दूसरे की तरफ हो गई है, अगेंस्ट नहीं, एक दूसरे के साइड बाय साइड हो गई है। अब ये फ़ोटो अगर आप देखें तो आपको देखने में अच्छी लगेगी, ऐसा लगेगा कि कोई वाटर के जैसा इफ़ेक्ट है, उस तरीके का लगेगा। तो इस तरह से हम किसी भी तरह की पिक्चर को इंसर्ट करना चाहे कंप्यूटर की लाइब्रेरी से तो वो हम कर सकते हैं, और उस पर हम इन ऑप्शंस का यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एम एस वर्ड के अंदर भी बहुत सारे पहले से ही क्लिप आर्ट पड़े होते हैं, आप उसकी मदद से भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप इस पे क्लिप आर्ट पे क्लिक कर देंगे तो जो ऑलरेडी कंप्यूटर में एम एस वर्ड के अंदर इंस्टॉल है उससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर CPU सर्च करता हूँ, तो CPU से रिलेटेड ये मुझे सर्च करके देता है जो इसमें इंस्टॉल है। अगर आप चाहें तो इंटरनेट से भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर आके कलेक्शन पे एवरीवेयर कर दीजिए, यहाँ पर ये वेब कलेक्शन भी चालू हो जाएगा। और अगर अब फिर आप आगे से कुछ और सर्च करते हैं तो वो इंटरनेट पे भी सर्च किया जाएगा। और जब आपको कोई एक अच्छा इसमें लग रहा है तो आप चाहते हैं वो इस पे मैं पेज पर डाल दूँ, तो आप उसको सीधे इस पे क्लिक करके और आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप इस बोर्ड को बंद कर दीजिए और ये बिल्कुल किसी पिक्चर के जैसा ही है। आप इसका भी साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसके लिए आपको फॉर्मेट में आके टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई पिक्चर, शेप या और कुछ लेते हैं तो आपको ये मिलता है फॉर्मेट। फॉर्मेट वाले ऑप्शंस चालू हो जाते हैं। इसमें डिज़ाइन के लिए, शेडो के लिए, फ्रेमिंग के लिए अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, ये सारे आप लगा कर देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि इसको मैं बीच में रख सकूँ और आपको ये अच्छे से दिखेगा। और देन अगर आप चाहें तो इसको फ़ोटो की तरह, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है इंसर्ट में, वो होता है शेप का, और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की शेप्स होती हैं। जो भी शेप आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, या अगर आप मैनुअली ड्रॉ करना चाहें तो उसके लिए भी काफ़ी सारे शेप्स होते हैं। जैसे ये बनी बनाई शेप है, बस आपको क्लिक करना है और आपने सीधे इसे ड्रैग कर देना है। इसमें आपको एक अलग तरीके का एट्रीब्यूट मिलता है, वो है ये येलो डॉट जो आपको दिख रहा है। असल में ये येलो डॉट किसी भी शेप की डेंसिटी को कम या ज़्यादा करने के लिए होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल थोड़ा पतले हो जाए तो वो हो सकते हैं, और थोड़े एम्फेसाइज हो जाए, थोड़े मोटे हो जाए, तो ये भी किया जा सकता है। किसी भी शेप को डिलीट करना हो तो उस शेप पर क्लिक करिए और उसे सीधे सीधे आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथों से ही कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर ये कर्व वाला एक ऑप्शन है, इस पर आप एक जगह क्लिक करते हैं, फिर दूसरी जगह क्लिक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से उस पॉइंट से कर्व ले लेता है। फिर इधर क्लिक कर दिया, अब इधर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कर्व। ये एक कुछ मैं एम्पलीट्यूड टाइप का बना रहा हूँ, और देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से कर्विंग लेता है, और जहाँ तक लेता जाएगा आप ले जाइए। जब आपको ख़त्म करना हो तो या तो आपने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर आ जाइए, या जहाँ भी ख़त्म करना है वहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर शेप्स में ये जैसे कि एक फ्री फ्रॉम सिलेक्शन वाला होता है, इसमें आप जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पर ख़त्म होना करना पड़ता है, और इसमें आपका जो एम्पलीट्यूड है वो कर्व में नहीं बल्कि इस तरीके से होता है, और जहाँ भी डबल क्लिक करेंगे वहाँ ख़त्म हो जाएगा, या जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म होता है। इन सब के असल में इस्तेमाल भी है, ऐसे नहीं इनको ऐसे ही दिया हुआ है, कोई ऐसे ही ऑप्शन नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे स्टार बनाना है तो वो मैं इसकी मदद से बना सकता हूँ, और वो भी बहुत जल्दी। तो इस तरीके का काम भी हम इन शेपों के साथ कर सकते हैं। और इनके साथ देखिए हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक शेप ये है, और इस पर मैं कलर करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर इसे येलो कलर कर दिया। उसके बाद मैंने एक शेप और बनाई, और ये शेप मैंने इस तरह से बनाई, तो देखिए ये उस वाले के ऊपर आ रही है, और मान लीजिए इसे मैंने रेड कलर कर दिया। और अगर मान लीजिए मैं एक और शेप बनाता हूँ ये वाली, और इसको मैंने इस तरह से रखा,
और इसे मैं कलर कर देता हूँ, मान लीजिए येलो, येलो तो हो रखा है, ऑरेंज कर देता हूँ। तो अब देखिए जो शेप सबसे लास्ट में बनाई वो सबसे ऊपर आ रही है, और जो सबसे पहले बनाई वो सबसे पीछे आ रही है। कई सारी शेपों को मिलाकर हम अपने तरह की खास कोई विजिटिंग कार्ड या कोई टेम्पलेट या कोई मैगजीन का फ्रंट पेज, कोई भी चीज़ इन्हीं शेपों से बनाई जाती है, जो मैं आगे आपको बनाना भी बताऊंगा। तो बहुत सारी अलग अलग शेपों को मिला जुला कर हम एक कलेक्टेड चीज़ बना लेते हैं, और उसका कुछ मतलब होता है। और यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक से ज़्यादा शेपें यूज़ करते हैं, और अगर किसी शेप को पीछे या आगे करना है, सेट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 3 शेप है, सबसे ऊपर है ये ऑरेंज वाली, फिर है रेड वाली, और फिर है येलो वाली। मैं चाहता हूँ ये सबसे ऊपर आ जाए। तो इसके लिए आप इस येलो वाली शेप पर क्लिक करके कर दीजिए ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये सबसे ऊपर आ जाती है। अगर आप इसे करेंगे सेंड टू बैक, जिस शेप पर आपने क्लिक किया है वो सबसे ऊपर चली जाएगी। अगर आप करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, तो जिस शेप पर आपने क्लिक किया है वो एक स्टेप ऊपर आ जाएगी, यानी अपने से जिस शेप से नीचे है वो उसके ऊपर आ जाएगी, लेकिन सबसे ऊपर नहीं आएगी। इसके लिए आपको एक बार दोबारा ब्रिंग फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और अगर इसे आप करेंगे सेंड बैकवर्ड, तो ये ऑरेंज वाले से पीछे गई, फिर ये रेड वाले से पीछे चली जाती है। इस तरह से हम ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेक्स्ट रैपिंग और होती है। जैसे कि मान लीजिए ये शेप तो है यहाँ पर, इसके अलावा मैं पेज पर कुछ लिख लेता हूँ। हालांकि आज तक मैंने आप लोगों को कुछ लिख कर नहीं दिखाया, मैंने हमेशा यही कमांड यूज़ करी है। और अब अगर आप देखें तो ये जो येलो शेप है, ये जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे छुपा रही है। और मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये बल्कि टेक्स्ट के नीचे चली जाए। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, बैक करना है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो हम ये कर सकते हैं, इसकी वजह से ये पीछे चली जाती है। और अगर आप इसे करते हैं ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाती है। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये तो थे कि अगर आप कोई शेप लेते हैं या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसकी टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको और भी बड़े सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि स्मार्ट आर्ट और चार्ट। स्मार्ट आर्ट असल में, जैसे कि आप बहुत सारी शेपों को मिला जुला कर कोई चीज़ बनाते हैं, स्मार्ट आर्ट असल में ऐसा ही कुछ काम करता है। ये असल में शेपों का ही बना हुआ एक कलेक्शन होता है, और इसमें आपको शेपें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बनी बनाई मिल जाती है, और इसके थ्रू आप अगर कोई टॉपिक इल्यूस्ट्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब सपोज़ जैसे कि मान लीजिए मैं अलग अलग तरह का, मान लीजिए वाटर साइकिल होता है, मैं उसको बनाकर दिखाना चाहता हूँ। तो आप इसमें से कोई सा भी एक प्रोसेस चुन लीजिए और उसे ओके कर दीजिए, और देन फिर आपका ये पेज पर आ जाएगा, और अब आप इसे बनाकर बताइए। जैसे कि सबसे पहले तो वाटर ही होता है, वाटर होता है तो वो मैंने डाल दिया। फिर वो होता है जो उसका मॉइस्चर बन जाता है, वो थोड़ा उसमें थोड़ा नमी आ जाता है, तो उसके लिए हम इसका डाल सकते हैं कि वो गैस फॉर्म में आ जाती है। और उसके बाद फिर रेन होती है उसकी, क्योंकि बारिश होती है, और बारिश होने के बाद फिर वो हमारे ओशियंस में जाता है। नहीं नहीं, बारिश से तो रिवर में आता है, और रिवर से फिर आता है ये हमारे ओशियन में। ओशियन में से फिर जो है पानी, और फिर गैस, फिर रेन, इस तरीके का कुछ आपको प्रोसेस बताना हो तो वो आप बता सकते हैं। कलर वगैरह सेट करने हो तो वो आप डिज़ाइन और फॉर्मेट वाली चीज़ें खुल गई बिल्कुल वैसे ही, और उनके हिसाब से आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। इसमें और भी दूसरे तरह के कई सारे हैं, जैसे अलग अलग तरह के, मान लीजिए मुझे ये बताने हैं कि मान लीजिए मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया, तो मैं वो इसकी मदद से करके बना सकता हूँ। अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो किस तरीके से होते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। और भी दूसरे तरह के कई सारे इसमें आपको बने बनाए सेट मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डेटा जो टेबल में होता है और आप चाहते हैं उसको चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और चार्ट में आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के चार्ट बनाने के टाइप्स मिलते हैं। कोई सा भी एक जो आपको लगता है आपके डेटा के लिए सही हो वो आप चुन लेंगे, और उसको आपने, मान लीजिए मैंने इस तरह से ये वाला स्टाइल चुन लिया, और ओके करते हैं। और मान लीजिए मैं एक
एवरेज चार्ट जो होता है हमारा, अगर आपका ये देखेंगे तो आपका चार्ट इस तरफ, आपका जो वर्ड चल रहा था वो इस तरफ आ जाएगा और जो एक्सेल खुल जाएगा एक दूसरी तरफ। और इसमें मान लीजिए मैं अलग अलग 3 टीमों के लिए रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। तो सीरीज़ 1 में मैंने जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, इनके लिए मुझे रिकॉर्ड बनाने हैं। और यहाँ मैंने स्पेस लगाया, फिर मैंने जैसे कि डाल दिया 0 to 10 ओवर यानी क्या रन आए, फिर 11 to 20 ओवर में क्या रन आए, फिर 21 to 30 ओवर में क्या रन आए, 31 to 40 ओवर, और स्पेस 41 to 50 ओवर, क्या क्या रन कौन कौन सी टीम ने बनाए। तो वो अब मैं यहाँ पर डालता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इन 10 ओवर्स में इंडिया ने मान लीजिए 35 रन बनाए, फिर मान लीजिए 55 बनाए, फिर 48 बनाए, फिर मान लीजिए 42 बनाए, और फिर मान लीजिए 60 बनाए। उसके बाद मान लीजिए पाकिस्तान ने इन सब में जैसे कि पहले 30 बनाए, फिर मान लीजिए 55 बनाए, फिर मान लीजिए 55 दोबारा बनाए अगले ओवर में, फिर 52 बनाए, और फिर मान लीजिए 38 बनाए। और इसी तरीके से मेरे पास श्रीलंका का भी रिकॉर्ड है, तो उसका भी मैं डाल देता हूँ। मान लीजिए उन्होंने शुरू में 40 रन्स बनाए, फिर एक बार 48 बनाए, फिर मान लीजिए 51 बनाया, फिर 62 बनाया एक बार, और फिर 42 बनाया। तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो जो भी आपका डेटा हो वो आप बिल्कुल इस तरीके से डाल देंगे, और फिर आप इसे यहाँ से बंद कर देंगे एक्सेल को, और आपका जो डेटा आप बना रहे थे वो बनकर चार्ट में दिखा देगा आपको। और यहाँ पर आपको आपके जो ओवर्स थे वो भी दिखा रहा है नीचे एक्स एक्सिस पर, और जो जो स्कोर किया है वो दिखा रहा है वाई एक्सिस पर। कौन कौन सी टीम है, क्या टीम ने क्या परफॉर्मेंस करी है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर इसने 3 कलर के कॉलम्स अपने आप दे दिए हैं। जैसे इंडिया का कॉलम है ब्लू कलर का, और पाकिस्तान का कॉलम है रेड कलर का, और श्रीलंका का कॉलम है ग्रीन कलर का। और ये बैकग्राउंड आपका वाइट है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ब्लैक कलर करना चाहता हूँ तो ब्लैक में हो जाएगा। और अब आपको देखिए तो फॉर्मेट भी इसका चेंज हो गया, कॉलम में भी अलग अलग चेंज आ गया। अब मान लीजिए इस कॉलम पे मुझे अलग से ही कलर करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है, और इसमें आप आइए फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे, और इस पे आपको जो भी फिल करना हो कलर तो वो आप फिल कर सकते हैं। मान लीजिए सॉलिड फिल में आकर, और ये मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ, मान लीजिए ब्लू, और वो क्लोज करिए तो देखिए यहाँ पर ये ब्लू हो जाएगा। इस सीरीज़ पे करना है तो राइट क्लिक करके और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में आके आप चाहे तो फिल कर सकते हैं। मान लीजिए सॉलिड फिल में आया मैं, और मैंने यहाँ से इसको कर दिया ये पर्पल कलर। ओके करेंगे तो अब से ये इसी कलर में आएगा। तो इस तरह से आप ये सेटिंग कर सकते हैं। चार्ट के लिए आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट। फॉर्मेट जैसे मैंने आपको शेप्स के साथ काम करने वाला बताया वही है। लेआउट के अंदर भी ज़्यादा करके वो ऑप्शंस ऐसे हैं जो अगर आप खुद ट्राई करके देखेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए डेटा लेबल वाला ऑप्शन है, इसमें नन है और शो है, तो आप शो कर देते हैं तो आपको दिखा देता है कि कौन सा पॉइंट क्या दिखा रहा है, किस टीम ने किस समय क्या स्कोर किया था। तो ये थे इंसर्ट में इल्यूजरेशन के टॉपिक। जो इल्यूजरेशन का मतलब यही होता है कि बजाय इसके कि आप 100-200 लाइन लिखे, आप टॉपिक को इस तरह से इल्यूजरेट करके रिप्रेजेंट करें ताकि देखने वाले को अच्छे से एक ही बार में समझ में आ जाए। तो ये असल में कुछ इस तरीके के ऑप्शंस थे। होप कि काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा इसमें। और अभी इसके आगे वाली क्लासों में मैं इनकी मदद से आपको काफ़ी कुछ बनाना सिखाऊंगा, तो उसमें आपको ये जो टॉपिक्स है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, और लोगों को बुलाइए सब्सक्राइब करने के लिए, जिन्हें लगता है कि वो इनसे सीख सकते हैं, उनको इनसे हेल्प हो सकती है इस वीडियो से, तो उनको ज़रूर बोलिए। और अगर आप चाहें तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और आप मेरे गूगल अकाउंट पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में।